नमस्ते छात्रों। आज हम एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे, गोंडवाना की तीन दुनिया। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक महान विरासत और गौरवशाली इतिहास की कहानी है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। गोंडवाना की तीन दुनिया। आज की क्लास में हम गोंडवाना के बारे में जानेंगे। जब हम गोंडवाना कहते हैं तो हम तीन अलग अलग पहलुओं की बात करते हैं। पहला है जियोलॉजिकल, यानी भूवैज्ञानिक, यानी करोड़ों साल पहले की पृथ्वी की बनावट। दूसरा है ऐतिहासिक, जहां हम महान राजाओं और साम्राज्यों की बात करते हैं। और तीसरा है राजनीतिक, जो आज की आधुनिक आकांक्षाओं और पहचान से जुड़ा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। गोंडवाना लैंड, जब दुनिया एक थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 550 करोड़ साल पहले। क्या आप जानते हैं कि उस समय आज के जैसे अलग अलग महाद्वीप नहीं थे? पूरी दुनिया एक विशाल भूभाग थी जिसे पैंजिया कहा जाता था। फिर ये दो हिस्सों में बटा, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में हमारा अपना गोंडवाना लैंड। इसमें आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा भारत भी शामिल था। इसका नाम ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर ही रखा था। महाद्वीपों का निर्माण। बच्चों, गोंडवाना लैंड से भी पहले, करीब 1000 मिलियन साल पहले, रोडिनिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके टूटने और पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया, जिसे पैन अफ्रीकन ब्राजीलियानो ओरिजिनी कहते हैं, से गोंडवाना लैंड बना। खास बात यह है कि हमारे भारत का पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो इसे भारत की सबसे पुरानी भू संरचना बनाता है। गोंडवाना, गोंडों का जंगल। अब बात करते हैं इसके नाम की। गोंडवाना शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है गोंडों का जंगल। ये मध्य भारत का वो इलाका है जहां गोंड जनजाति रहती है। इसमें आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ, तेलंगाना, ओडिशा और यूपी के कुछ हिस्से आते हैं। ये इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से भरा है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 700 मीटर है। ये भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक गोंड लोगों की मातृभूमि है। महान गोंडवाना साम्राज्य। इतिहास की बात करें तो 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यहाँ 4 प्रमुख गोंड राज्य थे: गढ़ामंडला, देवगढ़ नागपुर, चांदा सिरपुर और खेरला। दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य मुगलों के अधीन सिर्फ नाम के लिए थे। असल में ये पूरी तरह स्वतंत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह बहुत ही शक्तिशाली था, एक शेर जो हाथी पर विजय प्राप्त कर रहा है, जिसे आप इनके किलों के दरवाजों पर देख सकते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती का स्वर्णिम शासन। गोंडवाना के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। 1542 में राजा दलपत शाह से विवाह के बाद पति की मृत्यु के उपरांत उन्होंने 16 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। उनका शासन इतना समृद्ध था कि लोग अपना टैक्स सोने की मुद्राओं में चुकाते थे। उन्होंने जनता के लिए जबलपुर में रानी ताल और चैरी ताल जैसे कई जलाशय बनवाए। उन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए मालवा के शासकों को धूल चटाई। स्वाभिमान की लड़ाई, नर्रई का युद्ध। अंत में बात करते हैं उनके बलिदान की। गोंडवाना की अमीरी देखकर मुगल सम्राट अकबर की नीयत खराब हुई और उसने हमला कर दिया। रानी के पास 2 रास्ते थे, हार मान लेना या मरते दम तक लड़ना। उन्होंने लड़ना चुना। उनका नारा था, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जबलपुर के पास नर्रई नाला के युद्ध में जब उन्होंने देखा कि हार निश्चित है, तो दुश्मनों के हाथ लगने के बजाय उन्होंने खुद को कटार घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। उनके इसी स्वाभिमान को आगे चलकर 1857 में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने जीवित रखा। हमने गोंडवाना के इतिहास और भूगोल को समझा। अब हम गोंडवाना की सामाजिक संरचना, उनके धर्म और एक अलग राज्य के लिए उनके लंबे संघर्ष के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोंड समाज और धर्म, परंपरा की जड़ें। बच्चों, गोंड समाज की बनावट बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। इनका समाज 4 मुख्य समूहों में बटा होता है, जिन्हें गाथा कहते हैं। हर समूह की उत्पत्ति एक खास देवता समूह से मानी जाती है। अगर धर्म की बात करें तो इनके सर्वोच्च देवता 12 देव या श्री शंभू महादेव हैं। साथ ही हर कबीले का अपना एक रक्षा करने वाला देवता होता है, जिसे पेरसा पैन कहा जाता है। इनकी कहानियों और लोक साहित्य को प्रधान नाम के कहानीकार पीढ़ियों से मौखिक रूप से याद रखते आए हैं। आधुनिक आकांक्षा, जल जंगल जमीन।
बच्चों, अब बात करते हैं आज की मांगों की। गोंडवाना राज्य की मांग कोई नई नहीं है। इसकी पहली चिंगारी 1941 में महान क्रांतिकारी कोमराम भीम ने जलाई थी। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, जल जंगल जमीन। इसका मतलब है कि आदिवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्होंने उस समय के निजाम और सरकार से मांग की थी कि आदिवासियों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए अपना अलग राज्य मिलना चाहिए। 1947 एक अधूरा वादा। छात्रों, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1947 को आजादी से ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई थी। उस समय एक प्रस्ताव था कि भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक मुस्लिम रियासतों के लिए यानी पाकिस्तान, एक आदिवासियों की 258 रियासतों के लिए गोंडवाना और बाकी हिस्सा भारत। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ लोगों ने ये कहकर इसे मना कर दिया कि आदिवासी अभी देश चलाने के लिए उतने शिक्षित नहीं हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट में ये वादा किया गया था कि जब वे शिक्षित हो जाएंगे तब उन्हें उनका राष्ट्र सौंप दिया जाएगा, पर यह वादा आज भी अधूरा है। स्वतंत्रता के बाद का लंबा संघर्ष। आजादी के बाद भी ये लड़ाई थमी नहीं। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब गोंडवाना की मांग को भाषा के आधार पर ठुकरा दिया गया। इससे नाराज होकर 1957 में श्यामलाल शाह ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। संघर्ष आगे बढ़ा और 1969 में कंगला मांझी ने गोंडवाना संघ बनाया। फिर 1991 में हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो आज भी इस हक की लड़ाई लड़ रही है। प्रस्तावित गोंडवाना राज्य का नक्शा। तो कैसा होगा ये प्रस्तावित गोंडवाना राज्य? इसमें मध्य भारत के उन हिस्सों को शामिल करने की मांग है जहां आदिवासी बहुसंख्यक हैं। इसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग, उत्तरी तेलंगाना, पश्चिमी ओडिशा और दक्षिण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। इसका मकसद सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपनी पहचान, भाषा और संसाधनों पर नियंत्रण पाना है। निष्कर्ष: भूमि, विरासत और पहचान का संगम। अंत में बच्चों, याद रखिए कि गोंडवाना सिर्फ एक नाम नहीं, ये 3 दुनियाओं का मिलन है। पहली, वो प्राचीन भूमि जो करोड़ों साल पुरानी भूवैज्ञानिक विरासत है। दूसरी, वो गौरवशाली विरासत जो रानी दुर्गावती जैसे वीरों की कहानियों से भरी है। और तीसरी, वो आधुनिक आकांक्षा जो आज भी जल जंगल जमीन और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। ये कहानी वेदों से भी पुरानी है और इसके भविष्य का संघर्ष आज भी जारी है।